आज की इंग्लिश की पाठशाला में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 2 दिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही, इस वजह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्लास रुक गई, नहीं तो ये कल होने वाली थी। खैर चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम पिछली कक्षाओं में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म याद कर लीजिए, तो संभवतः आप लोग याद कर लिए होंगे। आज की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्लास के बाद कल हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में जो है सेकंड फॉर्म की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, कल की तैयारी बनाइएगा। कल हम पढ़ाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। रहा होगा तो ये क्या बोलते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया है विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी क्या नियम है और विल बी और ये शैल बी का, तो हम देखते हैं। शैल बी का प्रयोग केवल आई और बी के साथ करते हैं। शैल बी का प्रयोग केवल आई और बी के साथ करते हैं। और विल बी का प्रयोग फिर उसके बाद जो भी बहुवचन, एक वचन, केवल इन दोनों को छोड़ के, आई और बी को छोड़कर, आई और बी को छोड़कर सभी के साथ, सभी एक वचन बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। आई और बी को छोड़कर सभी बहुवचन एक वचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इसके नियम में, आगे बढ़ते हैं कि हमने बताया था कि हर टेंस में 3 प्रकार के वाक्यों को बनाना है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा आपका इंट्रोगेटिव। तो अब हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हम देखेंगे तुम खेल रहे होगे, तुम खेल रहे होगे। यू विल बी। यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात है, क्योंकि आई और बी का यह ध्यान रखना है कि आई बी को छोड़ के सभी के साथ विल बी लगाएंगे। तो यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू विल बी प्लेइंग। अब दूसरा है मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। तो आई shall be writing a letter, I shall be writing a letter। अफर्मेटिव वाक्य में इसका नियम है, कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्म। अब हम निगेटिव में देखते हैं नियम नंबर 2। इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। निगेटिव में देखा हमने, रीता गाना नहीं गा रही होगी। अब
रीता कर्ता है हमारा एक वचन का, तो रीता विल बी, विल नॉट बी, यही हमको बताना है। नेगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, सेल और बी के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। पहले यानी नॉट, फिर उसके बाद बी, तो रीता विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग, रीता विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग। फिर उसके बाद मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँगा, मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँगा, ठीक है। तो आई सेल नॉट बी, ठीक है बच्चों, आई सेल नॉट बी। कल से 2-3 लोगों का फोन आ चुका क्लास कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन अब अस्वस्थ रहे इस वजह से हम नहीं टाइम दे पाए। आज हमने बताया है तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आगे क्लास कंटिन्यू होती रहेगी। ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं उसमें से 2-4 लोग देखते हैं। तो आई सेल नॉट बी याद, लर्निंग, LEARING, लर्निंग। अब आई के साथ माई, अपने की माई, लर्निंग माई लेसन, ठीक है। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। अब उसके बाद अगला देखिए इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव में भी हमने बताया था कि 2 तरीके के वाक्य होते हैं, 2 तरीके के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य, पहला है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, और दूसरा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो जो बीच में आएगा उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, और जो पहले आता है उसमें केवल क्या शब्द पहले आता है तो उसकी जगह पे हम सहायक क्रिया लिख देते हैं। अब हमने लिखा इसको थोड़ी सी जगह बना ले, इंट्रोगेटिव थोड़ा समझाई देते हैं। अब हमने लिखा क्या सीता चाय बना रही होगी, क्या सीता चाय बना रही होगी, क्वेश्चन मार्क। क्या पहले आया है, सहायक कर्ता हमारा एक वचन बिल सीता, बिल सीता, बिल सीता बी। अब इसमें भी देखिए, बिल जो सहायक क्रिया है बिल बी सेल बी, उसमें पहले बिल, फिर उसके बाद कर्ता, फिर बी, बिल फिर कर्ता फिर बी, सेल फिर कर्ता फिर बी, ये चीज याद रखना पड़ेगा। वर्ब से पहले बी लगेगा। सीता, बिल सीता बी मेकिंग, मेकिंग द टी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्नवाचक शब्द दूसरा देखिए, मैं दूसरा देखिए, हम सामान क्यों खरीद रहे होंगे, हम सामान क्यों खरीद रहे होंगे।
पहले आया है वी वाई, फिर उसके बाद सेल वाई सेल, वी नॉट वाई सेल, वी वी वाई द गुड्स। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव में क्या था, पहले विल सेल फिर सब्जेक्ट फिर वी, उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आज की क्लास फ्यूचर कंटिन्यूअस की समाप्त हो गई। इसे लिखकर याद करना है आप लोगों को।